नमस्कार। हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब जबकि हम सारा प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं तो हम कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। इसमें से एक और प्रॉब्लम हमारे सामने है। अब लड़ाई दो ही प्रॉपर्टी के बीच में है, वो दोनों प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है जो स्टैंडर्ड वाला है, क्योंकि इस बार भी नीचे ज़ीरो है तो ज़ीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, ये वाला प्रॉपर्टी आपने बहुत बार यूज़ किया होगा। दिस इज सेम एज ज़ीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। देखो इस प्रॉपर्टी को कब यूज करना है, जब आपको अंदर वाले को चेंज करना हो कुछ तरीके से, और लिमिट में कोई चेंज नहीं करना हो। आई रिपीट, लिमिट में कोई चेंज नहीं करना हो, क्योंकि जो अगला प्रॉपर्टी है विच इज जीरो से लेके टू ए एफ एक्स डी एक्स वाला, उसमें तो दो चीज हो जाता है ना। एक कि आपको लिमिट में भी हाफ करना होगा, दूसरा एक रिस्ट्रिक्शन या फिर कंडीशन को भी फॉलो करना होगा विच इज एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स। दैट मीन्स अगर अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स के जगह सब्सटीट्यूट करने पे वापस एफ एक्स नहीं आ रहा है तो आप इसका तो यूज कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा, अगर लिमिट को आधा नहीं करना है फिर भी आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये दोनों चीज ध्यान में रखना है कि अगर ये चीज मीट नहीं हो रहा है एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, इसको ठीक है अदर वे राउंड देखते हैं, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, और ना ही आपको लिमिट को आधा करना है, तो अब तो आप इसको यूज ही ना करें। पहला वाला प्रॉपर्टी हालांकि आप यूज कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो ज़्यादातर यूज होता है। अब देखते हैं कि हमारे इस प्रॉब्लम में क्या यूज होता है। अब क्योंकि देखो पाई बाई टू से हम पाई बाई फोर पे जा रहे हैं, मतलब लिमिट एग्जैक्टली आधा कर रहे हैं, तो एक न एक बार, एटलीस्ट एक बार तो सेकंड वाला प्रॉपर्टी यूज होगा ही। लेकिन उसको यूज करने के लिए हमें ध्यान में रखना है कि अभी तो पहले बार में उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो अभी टू ए की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू। पाई बाई टू माइनस एक्स रखोगे, एक्स के जगह पे यही रखेंगे, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स, मतलब फंक्शन ही चेंज हो गया। एफ ऑफ साइन टू एक्स चेंज हुआ या नहीं वो देख लेते हैं। देखो साइन टू एक्स में एक्स के जगह रखेंगे अगर पाई बाई टू माइनस एक्स, so this will be same as sin पाई माइनस टू एक्स। अब साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता तो ये तो चेंज नहीं हुआ, ये तो साइन टू एक्स ही रहा, लेकिन ओवरऑल ये चेंज हो गया ना, क्योंकि ये बना एफ ऑफ साइन टू एक्स एंड कॉस एक्स, ओवरऑल चेंज हो गया। दैट मीन्स सेकेंड वाला प्रॉपर्टी, अब आपने अपने नोट्स में इसको प्रॉपर्टी नंबर कितना दिया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिलहाल इसको आज के लिए सेकेंड वाला प्रॉपर्टी और इसको फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ। तो सेकेंड वाला प्रॉपर्टी तो यूज होने से रहा आज के लिए, मतलब आज तो यूज करेंगे, पहले बार में यूज नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, पहले वाला यूज करते हैं। पहले वाले यूज करने में क्या करना होता है कि x के जगह पाई बाई टू माइनस एक्स रखो, तो उससे क्या होगा, अगेन इस पे तो हम टेस्ट करके देख ही चुके हैं ना कि ये चीज क्या बन जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स करने पे एफ ऑफ साइन टू एक्स एंड कॉस। ठीक है, तो चलिए स्क्रैच से चालू करते हैं। हम LHS लेके चलते हैं, तो आई हमारे पास क्या है, एन इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू एफ ऑफ साइन टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी यूज करने पे आई क्या लिख सकते हैं, जीरो से पाई बाई टू। कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो आपको पता ही लग ही गया होगा। अगर दूसरा वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते तो टू बाहर लिखते, लिमिट आधा करते, लेकिन पहला वाला कर रहे हैं तो एक्स के जगह पे जस्ट पाई बाई टू माइनस एक्स लिखना है। ठीक है, तो दिस विल बिकम टू टाइम्स पाई बाई टू माइनस एक्स एंड साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, सो दिस विल बिकम टू पाई, करके ही दिखाए थे। तो जीरो से लेके पाई बाई टू एफ ऑफ साइन टू पाई, सॉरी पाई, टू टाइम्स पाई बाई टू इज पाई, और टू अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो पाई माइनस टू एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स। ठीक है,
एक स्टेप और, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ही होगा, तो दिस वुड बिकम एफ ऑफ साइन 2x एंड कॉस x dx। आमतौर पे ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम क्या करते थे, याद करो कि हम दोनों को ऐड कर देते थे। अभी अगर ऐड नहीं करोगे तो फिर आगे का डायरेक्शन नहीं आपको पता चले। क्यों नहीं पता चले? क्योंकि फिर से अगर पहला वाला प्रॉपर्टी लगाओगे तो वापस ये साइन बन जाएगा, अंदर वाला तो चेंज होने से रहा, तो फिर से इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। दूसरा वाला प्रॉपर्टी लगाने जाओगे तो क्या होगा, तो कॉस बन जाएगा साइन, तो प्रॉपर्टी लगा ही नहीं पाओगे। तो एक ही रास्ता बचता है, फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2i, राइट हैंड साइड में 0 से π/2। एक चीज़ तो क्लियर है कि f ऑफ साइन 2x दोनों में है, तो दैट वुड बी कॉमन, और जो डिफरेंट है वो ऐड हो जाएगा, विच इज साइन x फ्रॉम ऊपर एंड कॉस x फ्रॉम नीचे। देखो ये साइन x प्लस कॉस x आने से एक चीज़ हमारे लिए अच्छा हो गया। क्या अच्छा हो गया? कि हम सेकेंड वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी सेकेंड वाला प्रॉपर्टी इसको तो कोई चेंज नहीं कर रहा है ना। π/2 माइनस एक्स अगर x के तरफ जगह रखोगे तो ये साइन पाई माइनस 2x बन जाएगा, विच इज साइन 2x ओनली। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत था इस साइन को जो कॉस बन जा रहा था, या फिर कॉस को जो साइन बन जा रहा था। इस बार क्या होगा, ये साइन भले ही कॉस बनेगा लेकिन दूसरा वाला कॉस साइन बन जाएगा, तो हमें ओवरऑल कोई चेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें मैं साइड में कहीं पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है, या फिर यहीं पे करके दिखा देता हूँ कि f ऑफ π/2, अब यहाँ पे तो f ऑफ लिखे तो कैपिटल F यूज़ कर लेते हैं, या फिर सीधे हम लोग देखते हैं π/2 माइनस एक्स रखते हैं। ठीक है, तो π/2 माइनस एक्स रखा है x के जगह पे। यहाँ पे क्या हो गया, साइन π/2 माइनस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, ये बन जाएगा साइन पाई माइनस 2x। मैं अब लिख देता हूँ उसको डायरेक्टली, साइन 2x, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली, और इधर भी कोई बदलाव नहीं होगा, साइन x बन जाएगा कॉस x बन जाएगा। ऑर्डर चेंज होगा लेकिन प्लस में वो मैटर नहीं करता, cos x प्लस साइन x। ठीक है, तो इसका मतलब ये वापस फंक्शन के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैपिटल F लिखूं तो कैपिटल F में π/2 माइनस एक्स लिखा, तो वापस ये कैपिटल Fx के इक्वल आ गया। दैट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 2 कैन बी यूज। तो चलिए यूज करते हैं। 2i क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या होता है, 2 बाहर आता है, लिमिट आधा हो जाता है, तो लिमिट हो जाएगा π/4। ठीक है, इसके अलावा चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ, अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, तो अंदर साइन 2x और ये साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे देखो, आगे अब वो वाला सेकंड वाला प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, कि अगर और आधा करोगे लिमिट को तो वो π/, कितना बन जाएगा, π/8, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो यूज तो अब करना है हमें फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी, लेकिन अभी अगर फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी यूज करते हो तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स π/4 माइनस एक्स, सो दिस इज π/2 माइनस 2x, तो ये कॉस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या दिक्कत होगा, साइन π/4 माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, कॉस π/4 माइनस एक्स बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, वो तो हमें चाहिए नहीं ना, क्योंकि हमें अंदर क्या चाहिए, यहाँ पे कॉस एक्स चाहिए सिंपली। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो एक इसमें इसको
एक बना सकते क्या, साइन और कॉस दोनों रहने से अच्छा एक कुछ बना ले। तो ऐसा आपने रिजल्ट देखा होगा ना, जब साइन प्लस कॉस रहता तो हम क्या करते थे कि एक कोई अच्छे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते थे और उसी से डिवाइड कर देते थे ताकि फॉर्मूला बन जाए साइन ए प्लस बी वाला। तो क्या करेंगे, 1/√2 जो कि साइन पाई/4 की वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 1/√2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उससे डिवाइड भी कर दो, दैट मीन्स √2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। एक चीज हुआ ना, √2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मल्टीप्लिकेशन वाला बाहर ही छोड़ दिया, डिवीजन वाला अंदर ले गए। अंदर कहाँ तक ले गए, साइन वाले टर्म के पास तक। तो इसको हम नहीं छू रहे हैं sin 2x वाले को, क्योंकि वो परफेक्ट है, वो आप डायरेक्टली अब एक ही फॉर्मूला लगाते हैं वो कॉस बन जाएगा। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो 1/√2 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया। अब देखो साइन पाई/4 साइन थीटा, कॉस पाई/4 कॉस, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, क्या होता है साइन ए माइनस बी ना। ये थोड़ा सा स्टेप था कि √2 1/√2 से मल्टीप्लाई करने वाला, ये मान सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा साइन ए माइनस, अभी तक हम लोग दो इक्वेशन नंबर 2 तक आ चुके थे ना, तो अब इसको 3 मान लेते हैं। और अब इसमें लिमिट भी है ना, लिमिट है फ्रॉम 0 to π/4। एक ही प्रॉपर्टी बचा है हमारे पास यूज़ करने के लिए, दूसरा तो हम ब्लॉक हो चुके हैं अब, क्योंकि लिमिट को और हम छोटा नहीं करना चाह रहे। तो चलिए वो प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। क्या है वो प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी बोलता है कि इससे हम x के जगह π/4 - x भी लिख सकते हैं। 2i विल बी √2 0 से लेके π/4, x के जगह लिख दो π/4 - x। इसका तो पता ही है क्या बनता है, ये π/2 - 2x, तो cos 2x। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे साइन के अंदर x के जगह क्या हो जाएगा π/4 - x। अच्छा एक चीज, साइन x माइनस π/4 है ये, रेदर देन, क्योंकि साइन ए साइन बी, तो साइन π/4 - x लिखे या x माइनस π/4, क्या कोई अंतर पड़ेगा क्या उसको अगर हम साइन x माइनस π/4 लिखें, ठीक है। साइन ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए कॉस, तो साइन x माइनस π/4, π/4 - x in place of x। एक सेकेंड, इस x के जगह π/4 - x, और एक माइनस π/4 ऑलरेडी है, ठीक है, क्लियर है। अब ठीक है, अब इसमें π/4
-π/4 ये अभी भी कैंसिल हो रहा है क्या? x -π/4 π/4 माइनस एक्स लिखा -π, तो ये साइन ऑफ -x बच रहा है। पहले क्या हो रहा था? पहले था हमारे पास π/4 -x, इसमें अगर रखते हैं तो π/4 माइनस, वही भी कैंसिल होता है। दिक्कत यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, अच्छा फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं। साइन ए प्लस बी सबसे सिंपल फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी में बीच में माइनस साइन आता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए अब। तो साइन ए, ठीक है, तो साइन ऑफ π/4 प्लस एक्स, तभी तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो π/4 प्लस एक्स, अब x के जगह लिखो π/4 माइनस एक्स, तो यहाँ पे इसको हटा दो बीच से, इस x के जगह π/4 माइनस एक्स, तो ये π/4 प्लस π/2 45 प्लस 45 90, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स बन गया। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि साइन π/2 माइनस 2x, ये भी कॉस 2x बन जाएगा, 2i बन गया। 0 से π/4 और f ऑफ cos 2x और cos x, क्या प्रूफ करना था कि ये है √2 है ना। अब ये √2 कहाँ से आएगा? राइट हैंड साइड में, ये देखना होगा। तो राइट हैंड साइड में √2 कहाँ से आएगा? ये कहीं पे हमने ऐड किया था शायद, 1 और 2 को ऐड किया था, तो 2i आया था। ठीक है, तो अच्छा, ये चीज, ये 2 ना यहाँ पे ही कैंसिल हो गया अगर, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में अब आई ही रहेगा, आई ही रहेगा, आई ही रहेगा, आई ही रहेगा। ठीक है, आ गया। मैंने कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन ठीक है, हमने स्क्रैच से देखा है, कुछ गलती भी हुई है यहाँ पे साइन के फॉर्मूला में। मैं वही सोच रहा था कि अगर इसमें निगेटिव आ रहे हैं, निगेटिव वाले कॉस में होता है कि कॉस -x भी हो ना तो चल जाता है, इसीलिए उसका फॉर्मूला उस तरीके से। ठीक है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला गलत लगाएंगे तो फंसेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम लोग फंसे थे। बाकी कौन सा प्रॉपर्टी कब यूज करना है ये आज तो क्लियर हो ही गया होगा। जब भी आपको लिमिट को छोटा करना है, अपर लिमिट को, तो आप यूज कीजिए सेकंड वाला प्रॉपर्टी, अदरवाइज आप फर्स्ट वाला करें, क्योंकि इसी दो के साथ कर रहा है। अगर लिमिट -a से a होता तो मॉड इवन भी सोचते हैं। बाकी जो लिमिट्स, बाकी जो है जैसे वेरिएबल चेंज करने वाला या लिमिट्स को ऊपर नीचे करने वाला, तो वो सब तो बीच में यूज होते रहता है, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी में यही दोनों आते हैं। ठीक है, आई होप कुछ समझ में तो आया होगा एटलीस्ट आज। बहुत बहुत धन्यवाद।